Good morning everyone. I am Pranjali Jain, your computer teacher, and today we are going to start a new chapter number 8, that is Q Basic of class 5th. ठीक है, Q Basic क्या होता है? Q Basic एक क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में हम पर्टिकुलरली आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. सिर्फ एक ये जनरल आपको एक बेसिक सा एक चैप्टर दे रखा है. ठीक है, बेसिक चैप्टर मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है और सबसे पुरानी लैंग्वेज क्या है जो कंप्यूटर में यूज़ होती थी, वो है क्यू बेसिक. तो उसके सिर्फ उसका एक कहते हैं ना बिगनर, ये सिर्फ एक बिगनर चैप्टर है ये आपके लिए. ठीक है, कि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि कंप्यूटर लैंग्वेज होती क्या है. हायर क्लासेस में आप इसके बारे में और अच्छे से रीड करेंगे. सो जो टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे, कवर करेंगे, वो है स्टार्टिंग क्यू बेसिक एंड प्रोग्रामिंग इन क्यू बेसिक. प्रोग्रामिंग मतलब जो प्रोग्राम्स हम क्यू बेसिक में यूज़ करते हैं. ठीक है, नाउ शैल वी स्टार्ट. आप डियर स्टूडेंट्स, हैव यू एवर थॉट हाउ कंप्यूटर अंडरस्टैंड. हम जो भी कमांड देते हैं हमको पता है कि वो कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है, वो सिर्फ कंप्यूटर लैंग्वेज ही समझता है. तो फिर वो कैसे हम जो कमांड्स देते हैं उसको एग्जीक्यूट कर लेता है और हमें आउटपुट दे देता है. तो किसके थ्रू देता है? वो हमें स्पेशल लैंग्वेज के थ्रू देता है. और वो स्पेशल लैंग्वेज कौन सी होती है? वो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है. कंप्यूटर में हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो एक स्पेशल प्रोग्राम के थ्रू होता है. ठीक है, मतलब कोई भी एक प्रोग्राम होगा, उसके एक स्पेसिफिक वो क्या होता है, एक सेट होता है कि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन का जो हम लिखा जाता है स्पेशल लैंग्वेज के थ्रू. हम तो सिर्फ एक नॉर्मल लैंग्वेज में ही लिखते हैं, लेकिन वो कन्वर्ट होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. ठीक है, और कंप्यूटर उसे ही अंडरस्टैंड करता है ओनली. ठीक है, वो अपने आप हो जाती है, वो हमें उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है. वो ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर में एक होते हैं सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हमारी लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है. वो उसे अंडरस्टैंड करता है और हमें आउटपुट देता है. तो सबसे पुरानी सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो कौन सी है? क्यू बेसिक. और क्यू बेसिक के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. सबसे पुरानी और सबसे सिंपलेस्ट हाई लेवल लैंग्वेज है ये क्यू बेसिक. ठीक है, बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. इसे किसने डेवलप किया था? जॉन कैमनी एंड थॉमस कोर्स ने. किसमें? 1960 में एट डारमाउथ कॉलेज. ठीक है, इसमें क्यू यहाँ पे है क्विक. क्यू से हमारा मतलब है क्विक. तो इसकी पूरी क्यू बेसिक के फुल फॉर्म क्या हो गई? क्विक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. ठीक है, तो इसी के क्यू बेसिक के बारे में ही हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्यू बेसिक को स्टार्ट कैसे करते हैं, इसके कुछ स्टेप्स हैं. सबसे पहले तो आपको स्टार्ट बटन पे जाना होगा. स्टार्ट बटन हमें पता है कहाँ होता है? टास्क बार में. टास्क बार कहाँ होता है? डेस्कटॉप के जस्ट नीचे ब्लू कलर की रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होती है, उसे हम टास्क बार कहते हैं. टास्क बार में ही आपका स्टार्ट बटन होता है, उस पर क्लिक करें. प्रोग्राम पे जाना है. प्रोग्राम के बाद आपको वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर दिखेगा, माइक्रोसॉफ्ट क्यू बेसिक. ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने विंडो अपीयर हो जाएगी क्यू बेसिक की. एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर आपने डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट आइकन है क्यू बेसिक का, तो हमें सिर्फ सिंपली उस पर डबल क्लिक करना है तो भी हमारा क्यू बेसिक की विंडो ओपन हो जाएगी. क्यू बेसिक की विंडो ओपन होगी एक वेलकम मैसेज के साथ में. आप जैसे ही उसकी स्क्रीन ओपन करोगे तो उसकी स्क्रीन पर एक वेलकम मैसेज आएगा. ठीक है, वेलकम टू MS-DOS क्यू बेसिक, आपकी बुक में दे रखा है ये. ठीक है, इस तरीके का एक मैसेज डेवलप वहाँ पे आपको शो होगा. इसको वेलकम बॉक्स को हटाने के लिए हमें क्या एस्केप की आपके जो होती है इंटरनेट पे आपकी जो कीबोर्ड होता है उस पर होती है. ठीक है, उस पर क्लिक करना है. ठीक है, द फॉलो स्क्रीन विल बी आप जो आपकी वेलकम स्क्रीन होती है वहाँ से क्या हो जाएगी? हट जाएगी. डबल क्लिक द क्यू बेसिक. ठीक है, यहाँ पे भी एक और जैसे आपने मैंने बताया एक तो ये स्टेप हो गई, और एक होता है अगर डेस्कटॉप पे भी अगर आपका आइकन दे रखा हो तो उसे भी हम अगर डबल क्लिक करें, ठीक है, तो भी सेम यही चीज़ें होंगी. वही वेलकम बॉक्स ओपन होगा, उसे हमें एस्केप की पे क्लिक करना है तो उससे क्या होगा? वो वेलकम मैसेज रिमूव हो जाएगा. ठीक है, आप तो जैसे ही आप क्यू बेसिक की ओपनिंग करेंगे, मतलब आपकी स्क्रीन ओपन होगी तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ये होते हैं. टाइटल बार,
टाइटल बार हमें सब पता है, टाइटल बार जो प्रोग्राम के ऊपर ही ऊपर होता है, कोई भी हम चीज़ ओपन करते हैं और टाइटल बार में जो भी प्रोग्राम का आपका नेम होगा वो वहाँ पे शो होगा। मेन्यू बार में बहुत डिफरेंट से मेन्यूज़ होंगे, बहुत सारे मेन्यूज़ होंगे जो कमांड्स को रन करने के लिए यूज़ करे जाते हैं। फाइल नेम में आपकी जो करंट फाइल ओपन है वो उसका नेम वहाँ पे शो होगा। स्टेटस बार में आप जो पर्टिकुलर फंक्शन की आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वही आपकी विंडो के बॉटम पे वहाँ पे डिस्प्ले होगी, उसकी लिस्ट डिस्प्ले होगी वहाँ पे। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द क्यू बेसिक डेटा। क्यू बेसिक डेटा क्या होता है? डेटा क्या है? बहुत सा एक कलेक्शन होता है, फैक्ट्स का, फिगर्स का कलेक्शन होता है जो हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं, किसके थ्रू? कीबोर्ड के थ्रू। यही आपका क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। क्यू बेसिक डेटा दो टाइप के होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। और कांस्टेंट और वेरिएबल्स भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट और स्ट्रिंग। वेरिएबल भी दो टाइप के होते हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल एंड अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल। सो अब हम इसके बारे में रीड करेंगे दैट कांस्टेंट और वेरिएबल क्या क्या होते हैं। कांस्टेंट वो वैल्यू जिसका हम चेंज नहीं कर सकते हैं, डज नॉट चेंज, मतलब आपने एक बार लिख दी तो वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो फिक्स्ड रहती है, ठीक है। यही हमारा ये कांस्टेंट कहलाती है, हमारी कांस्टेंट डेटा कहलाता है। अब इसमें न्यूमेरिक, ये भी दो टाइप के होते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट, अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट और स्ट्रिंग। नंबर्स, जो भी नंबर्स होते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है, नंबर्स मैथमेटिक कैलकुलेशंस में हम जो यूज़ करते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? न्यूमेरिक कांस्टेंट कहलाते हैं। और जो नंबर्स या अल्फ़ाबेट जो डबल क्वाट्स के अंदर लिखे जाते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? अल्फ़ा न्यूमेरिक कांस्टेंट या फिर स्ट्रिंग कहलाता है। जैसे डबल कुछ भी मैंने टाइप किया लेकिन उसको मैंने किस में टाइप किया? डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ नाम लिखा मेरा, ये कि हमारा क्या कहलाएगा? अल्फ़ा न्यूमेरिक कांस्टेंट या फिर स्ट्रिंग कहलाएगा। नेक्स्ट वेरिएबल, वो डेटा जो कांस्टेंट नहीं होता है, मतलब हम उसको अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर सकते हैं कैलकुलेशन करते टाइम, या फिर प्रोग्राम हमारा जब एग्जीक्यूशन हो रहा है उस टाइम भी हम उसको चेंजेस कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। इसकी लोकेशन आपको कंप्यूटर्स मेमोरी जो होती है, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो इसकी लोकेशन होती है, मतलब कि जो वैल्यू स्टोर होगी कहाँ होती है? कंप्यूटर की मेमोरी में होती है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट वैल्यू इज़ हेल्ड, लेकिन एक इस पर डिपेंड करता है आपकी क्या वैल्यू है, क्या आपने वैल्यू टाइप करी है, उस पर डिपेंड करता है। वेरिएबल भी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? न्यूमेरिक वेरिएबल एंड अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल, ठीक है। न्यूमेरिक वेरिएबल जो कि आपके जो न्यूमेरिक कांस्टेंट होते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट मतलब आपके जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यही हमारे क्या कहलाते हैं? न्यूमेरिक वेरिएबल कहलाते हैं। लेकिन न्यूमेरिक वेरिएबल के लिए को नेमिंग देने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, वो यहाँ पे दे रखे हैं। सबसे पहले तो अगर न्यूमेरिक वैल्यू कोई भी होगी तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? अल्फ़ाबेट से होगी। उसके आगे आपको न्यूमेरिक वेरिएबल के आगे आपको डॉलर का साइन जो होता है उसको पुट करना बहुत ज़रूरी होता है, ये होता है आपका डॉलर का साइन, ठीक है। ये क्या कहलाती है? इसका अगर आप डॉलर साइन लगाएंगे तो मतलब ये एक वेरिएबल जो है ये इंडिविजुअल वेरिएबल की तरह रीड किया जाएगा। इंडिविजुअल मतलब अकेला। इट डज़ नॉट नीड टू बी पुट इन कोटेशन मार्क्स, कोई भी कोटेशन मार्क्स वगैरह यहाँ पे पुट करने की ज़रूरत नहीं है। अ डिजिट बिफोर अ न्यूमेरिक वेरिएबल इज़ नॉट अलाउड, न्यूमेरिक एक कोई भी आप डिजिट नहीं लिख सकते हैं, मतलब कि इफ़ यू ट्राई टू राइट अ न्यूमेरिक वैल्यू लाइक 3D678 वुड बी ऑल्सो रीड एज एन इंडिविजुअल वेरिएबल, मतलब जैसे आपने कोई भी ऐसे कुछ नंबर लिख दिया ऐसा 3D678, तो ये सब अलग अलग ही रीड किए जाएंगे, एक साथ रीड किया नहीं जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल है एक, जैसे कि b की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 5, ठीक है, और a की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 15, तो ये क्या है आपके यहाँ पे a और b क्या है आपके? ये हैं आपके न्यूमेरिक वेरिएबल। और न्यूमेरिक वेरिएबल के यहाँ पे क्या दे रखे हैं? वैल्यू क्या क्या दे रखी है? 5 और 15, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिक वेरिएबल। अल्फ़ा न्यूमेरिक वेरिएबल, अल्फ़ा न्यूमेरिक वेरिएबल वो होते हैं जो the variable that holds an alphanumeric constant which cannot be used for arithmetic calculation, मतलब कि जो arithmetic calculations हम करते हैं प्लस माइनस डिवाइजेशन, उसमें जो यूज़ नहीं होते हैं कॉन्स्टेंट्स, वही वो डेटा जो यूज़ नहीं होता है वही कहलाता है हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक वेरिएबल या स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है।
इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिकल वेरिएबल स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट। अल्फ़ा न्यूमेरिक वेरिएबल हम जब भी लिखेंगे तो वह अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा। रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर कैन बी, स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट से ही होगी, उसके बाद रेस्ट कुछ भी हो, अल्फ़ाबेट्स हो, नंबर्स हो, कोई दिक्कत नहीं है। इट शुड एंड विद द डॉलर साइन। न्यूमेरिक वेरिएबल में आपको डॉलर साइन वहाँ पे भी पुट करना ज़रूरी था। यहाँ पे क्या है, आपका जो एंड होगा, मतलब कुछ भी आपने लिखा, कुछ भी लिखा तो उस, जैसे मैंने ये प्रांजलि लिखा हुआ है तो इसका एंड होगा तो वो किससे होगा, डॉलर साइन से होगा, ठीक है। इट नीड नॉट टू बी पुट इन कोटेशन मार्क। इसमें भी कोई कोटेशन मार्क्स वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पे, इसके नेम डॉलर इज इक्वल्स टू भव्या। तो यहाँ पे जो जैसे ये नेम, तो मुझे यहाँ पे डॉलर लगाना ज़रूरी है, इज इक्वल्स टू क्या दिया है वो, भव्या। तो ये आपका जो नेम डॉलर है ये क्या है, आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक वेरिएबल है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्यू बेसिक कमांड्स। क्यू बेसिक कमांड्स, जो कमांड्स हम मोस्टली यूज़ करते हैं क्यू बेसिक में, स्टेटमेंट या कमांड्स, वो कौन कौन से हैं। कुछ कॉमनली यूज़ कमांड्स हैं जो इसमें दे रखे हैं आपके बुक में। वो CLS कमांड, CLS कमांड ये उसका सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स ऑफ द लेट स्टेटमेंट, CLS। मतलब CLS कमांड का जो सिंटैक्स है वो कैसे, ओनली CLS, ठीक है, CLS। इस कमांड को यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, आपने जो आउटपुट स्क्रीन है, मतलब आपने कोई भी एक प्रोग्राम परफॉर्म किया, उसके बाद उसका आउटपुट आया, तो उस आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, CLS कमांड, ठीक है। लेट कमांड, लेट कमांड हम यूज़ करते हैं कोई भी वैल्यू वगैरह देने के लिए, ठीक है। जैसे कि इसका सिंटैक्स होता है लेट, LET, लेट। इसके बाद आप कोई भी वेरिएबल नेम दें, जैसे कि A मैंने दिया, उसके बाद उसकी जो भी आपको देनी है, मतलब आपको जो भी वैल्यू देनी है, न्यूमेरिक वैल्यू देनी है, अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू देनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया 15, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सिंटैक्स, ठीक है। लेट स्टेटमेंट को हम बहुत सारे वेज में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बेसिक फंक्शन इज़ टू असाइन अ वैल्यू और डेटा। इसका बेसिक फंक्शन क्या है, वेरिएबल्स मतलब वैल्यू या फिर डेटा को क्या करना, असाइन करना। प्रिंट कमांड, प्रिंट कमांड का सिंटैक्स होता है PRINT, और इसके अंदर जो भी आपको प्रिंट करवाना हो, ठीक है। प्रिंट कमांड का मतलब कि किसी भी चीज़ को डिफरेंट द प्रिंट स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन मेनी वेज। किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराना, ठीक है, वही क्या कहलाता है, आपका प्रिंट कमांड कहलाता है। इसका सिंटैक्स मैंने यहाँ पे दे दिया, ये रहा, मतलब प्रिंट करके आपको इन्वर्टेड कॉमास में आपको जो भी प्रिंट करवाना हो वो यहाँ पे आप लिखिए। यूज़ ऑफ कॉमा, ठीक है। अब बहुत सारे डिफरेंट प्रिंट स्टेटमेंट में भी बहुत सारे वेज होते हैं, अलग अलग वेज। जैसे कि अगर मैंने क्यू बेसिक, मैंने कॉमा का यूज़ कर लिया यहाँ पे, तो कॉमा का यूज़ करने से क्या होगा, आपका जो स्क्रीन है वो 14 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। कॉलम्स, जैसे ही आप अगर अपने आउटपुट, तो आपका जो आउटपुट आएगा, आपका जो प्रिंट आएगा वो क्या होगा, कॉलम्स में आएगा, ऐसे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, जैसे आपका दे रखा है पेज नंबर 82 पे सिंटैक्स स्टेटमेंट के साथ में, जैसे मैंने प्रिंट विद कॉमा कर दिया। प्रिंट क्या लिखा, डेटा 1 कॉमा डेटा 2 कॉमा डेटा 3। तो ये आपको किस, ये जोन वाइज आपको, कॉलम वाइज आपको, जैसे ये कॉलम दे रखा है तो कॉलम वाइज आपको वहाँ पे आपका जो आउटपुट आएगा कॉलम वाइज आपको वहाँ पे शो होगा। यूज़ ऑफ सेमी कॉलन, अगर मैंने प्रिंट कमांड में सेमी कॉलन के थ्रू सेमी कॉलन यूज़ कर लिया तो फिर क्या होगा, जो आपका प्रिंट, जो आउटपुट प्रिंट होगा वो कैसे होगा, कंटिन्यूस फैशन में, मतलब कि किसी भी वर्ड के बीच में स्पेस नहीं होगा, कंटिन्यू में आपका क्या होगा, वो आउटपुट है वो प्रिंट होगा। एक्सप्रेशन एंड प्रिंट कमांड, expression is something the interpreter calculates or evaluates it given without quotation marks. If you pass an expression to the print command, the value retains a number is printed. मतलब कि एक्सप्रेशन, आपने एक्सप्रेशन दिया प्लस माइनस, एक्सप्रेशन मतलब प्लस या फिर माइनस या फिर नथिंग, जो भी आपका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसको प्रिंट कराने के लिए क्या, इसका एग्जांपल है प्रिंट, आपको जैसे प्रिंट कराना है, आपको प्रिंट कराना है 2
प्लस 2478। ठीक है, आपको अगर ये प्रिंट कराना है तो ये क्या है आपका, ये एक्सप्रेशन है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है आपका। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा, इसका आउटपुट भी एग्जैक्ट जो है वही निकलेगा 2 + 2478। ये नहीं कि ये प्लस करके अपन को देगा, इसका आउटपुट भी क्या निकलेगा, जस्ट लाइक जो सेम दे रखा है वही इसका आउटपुट भी निकलेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज़ द इनपुट कमांड। इनपुट कमांड यूज़र को अलाउ करता है कोई भी वैल्यू एंटर करने के लिए। मतलब अगर रनिंग प्रोग्राम चल रहा है हमारा, उसमें अभी हमें कोई वैल्यू देनी है, कोई वैल्यू एंटर करनी है वेरिएबल के लिए, तो हम यहाँ पे हम उसको उसके स्टेटमेंट में दे सकते हैं। जैसे कि मैंने इसका जनरल एक क्वेश्चन मार्क, मतलब जैसे आप इनपुट कमांड देंगे तो मैं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन मार्क देगा, मतलब कि यहाँ पे आप डेटा, मतलब वो बता रहा है आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आप एंटर करिए, वैल्यू को एंटर करिए यहाँ पे, और फिर क्या किए, एंटर की को प्रेस करिए, जिससे कि क्या होगा, डेटा जो होगा वो वेरिएबल में स्टोर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसका जनरल इंस्ट्रक्शन एक सिंपल है, इनपुट यहाँ पे जो भी आपको इनपुट देना है, और लास्ट में क्या है, $, कॉमा करके $। तो ये क्या हो गया, इसका इनपुट का क्या आपका सिंटैक्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द रैम कमांड। रैम कमांड क्यों यूज़ किया जाता है, रीमार्क के लिए। रैम का फुल फॉर्म होता है रीमार्क। इट गिव्स एन, ये क्या करता है, हमने जो प्रोग्राम जो बनाया है, ये प्रोग्राम के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं उसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए, उसका एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हम रैम कमांड का यूज़ करते हैं, ताकि क्या हो, अगर वो एक बार प्रोग्राम या स्टेटमेंट जो दे रखे हैं, अगर रीडर को उसे ईजिली अंडरस्टैंड करना है, उसे पढ़ना है, तो उसके लिए हम रैम कमांड का यूज़ करते हैं। द कंप्यूटर डज नॉट एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट सिंस वॉट एवर इज़ रिटन आफ्टर रैम इज़ इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। रैम कैन बी यूज्ड एनीवेयर एंड मैनी टाइम्स इन अ प्रोग्राम। मतलब कि कंप्यूटर जो अगर रैम कमांड हम देते हैं तो कंप्यूटर इसको एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो इसे इग्नोर करता है, क्योंकि ये तो हमें सिर्फ एक रीडर को चाहिए। मतलब कंपाइलर इसे कंपाइल नहीं करता, एग्जीक्यूट नहीं करता, वो इसे इग्नोर करता है। ठीक है, मतलब आफ्टर रैम कमांड हमने कुछ भी लिखा हो तो उसको वो इग्नोर करेगा, उसको वो कंपाइल नहीं करेगा। हम रैम कमांड को कभी भी कहीं भी प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लास्ट कमांड है आपका एंड कमांड। अगर आपको अपना प्रोग्राम है वो एंड करना है, ठीक है, मतलब उसे आपका जो एग्जीक्यूशन है, आपका प्रोग्राम है, उसे टर्मिनेट करना है, ख़त्म करना है, एंड करना है, तो उसके लिए हम एंड कमांड का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे एक नई चीज़ आपने रीड करी है, यहाँ पे नई चीज़ एक पढ़ी है। ये सिर्फ एक बेसिक है, ठीक है, बिगनर चैप्टर है। इसके बारे में और अच्छे से आप नेक्स्ट क्लास में, जो आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो उसमें रीड करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ी है कि क्यूबेसिक क्या होता है, प्रोग्राम्स क्या क्या होते हैं, कमांड्स क्या क्या होते हैं जो क्यूबेसिक में यूज़ होते हैं। ठीक है, चैप्टर अगर कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे डिस्कस करिए, मुझे कॉन्टैक्ट करिए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। अरे